दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आगामी जनगणना को लेकर आज अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया जो मकान गणना का काम 2 मई से प्रारंभ होगा, जो 31 मई तक चलेगा। इसमें प्रगणक घर घर जाकर मकान का सूची तैयार करेंगे और इस बार सारा काम डिजिटल मोड में होगा। क्या कहा जिलाधिकारी ने, आइए सीधे चलें जिलाधिकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज़ादी के बाद का 8वां सेंसस है। वैसे तो ये जनगणना 2021 में होना था, लेकिन आप सभी को पता है कोविड के कारण ये टाइम डिफर करता गया और अंत में करीब 5-6 साल के लिए पे हो रहा है। तो इस साल 2027 में भारतीय जनगणना होगी, सेंसस होगा। सेंसस जो है सेंसस एक्ट 1948 के तहत गाइड होता है और सेंसस रूल्स 1990 के तहत गाइड होता है। जो ब्रीफ प्रोग्राम है इसमें इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कास्ट सर्वे कराया गया था। तो हर सेंसस का 2 मेन पार्ट होता है, होल्ड लिस्टिंग और दूसरा एक्चुअल एनुमरेशन। तो इस बार सेंसस से जो होगा वो भी 2 पार्ट में होगा। सर्वप्रथम हम हाउस होल्ड लिस्टिंग करेंगे, तो हाउस होल्ड एनुमरेशन करेंगे और दूसरा बार पॉपुलेशन एनुमरेशन जो सेकंड फेज में होगा। तो प्रथम फेज का जो मकान सूचीकरण होना है वो इसी वर्ष मई में 2 मई 2026 से प्रारंभ होकर 31 मई 2026 तक चलेगा और 2 महीने बाद ये हाउस होल्ड लिस्टिंग का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो प्रगणक जो हैं, जो सर्वे चिन्हित होंगे, उनको ट्रेनिंग हम लोग देंगे। वो हाउस टू हाउस जाके उनका एक इन्वेस्टमेंट ब्लॉक रहेगा, उनको दिया रहेगा, उसमें जाके उनके ब्लॉक में जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको आप लिस्टिंग करेंगे, उनसे प्रपत्रों का आदान प्रदान होगा और उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। मकान सूचीकरण का कार्य जो है भारत सेंसस महाराष्ट्र स्टार्ट के द्वारा इसी साल करने को कहा गया है। तो हम लोग बिहार में ये 2 मई से 31 मई तक होगा। इसमें एक स्पेशल सुविधा रहेगी सेल्फ एनुमरेशन का। जैसे एक तो हुआ कि हम लोग खुद अपने प्रगणक को भेज के हम लोग हाउस होल्ड लिस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा है कि कोई व्यक्ति अपना अगर हाउस होल्ड लिस्टिंग करना चाहता है खुद से, तो खुद से वो सेल्फ एनुमरेशन कर सकता है। उसके लिए एक्चुअल एनुमरेशन से पहले 15 दिन समय दिया जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कोई व्यक्ति, आप भी अगर अपना हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहते हैं सेंसस के डेटा से, तो आप उस पोर्टल पे जाके उसको अपने हाउस होल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जो चीज़ हमारे प्रगणक जाके लेंगे वही चीज़ आपको सेल्फ मोड में जाएंगे तो आपको मिलेगा। उसको एक आईडी जनरेट होगा जो आपका आईडी रहेगा और फिर जब प्रगणक जाएंगे तो उसको आईडी शेयर करेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन बोलेगा। तो ये मकान सूचीकरण का कार्य जो है उसमें सेल्फ एनुमरेशन जो है 17 अप्रैल से 2 मई तक होगा। उसके बाद हमारे प्रगणक जो चिन्हित अपॉइंट होंगे वो हर ब्लॉक्स में जो भी अपॉइंटेड ब्लॉक रहेगा वहां जाके हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन करेंगे ताकि 31 मई तक ये डेटा पूरा हो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्योंकि इस बार सेंसस काफी डिजिटल मोड में होगा, तो सब कुछ जो है वही मोबाइल ऐप के माध्यम से और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS के माध्यम से होगा। एवरी डेटा हाउस होल्ड विल बी टेकन इन डिजिटल फॉर्म, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू या आईफोन के थ्रू जो करने जाएंगे लेंगे और वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं। इसमें जो सेंसर जो हाउस होल्ड जाएंगे 33 तरह की इंफॉर्मेशन लिया जाएगा प्रगणकों के द्वारा और इसमें 33 इंफॉर्मेशन में एक कास्ट भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इस बार लिया जाएगा। अन्य पिछले बार जो सेंसस हुआ था, पिछले जो 15 सेंसस हुए हैं, उस सेंसस से ये सेंसस 3-4 बिंदुओं से अलग है क्योंकि ये पूरे डिजिटल मोड में होगा। दूसरा कास्ट का एनुमरेशन भी होगा, इसमें वन ऑफ द पैरामीटर जो लिया जाएगा। तीसरा सेल्फ एनुमरेशन का जो ऑप्शन है वो पहले नहीं होता था, इस बार सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन है कि पब्लिक खुद भी अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं ताकि जब प्रॉब्लम उनके घर पे आएंगे तो अपने जो उनको आईडी मिलेगा उससे हाउस होल्ड उससे अपना
उनको शेयर करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकें। इसके बाद द्वितीय चरण जो होगा अगले वर्ष 2 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक होगा और 1 मार्च 2027 को डेटा फ्रीज होगा, ताकि एक्चुअल जो काउंट है वो हम लोग शेयर कर पाए। अभी हम लोग फर्स्ट पेज की तैयारी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे प्रबंधकों को, सुपरवाइजर को अपॉइंट करना है। हमारे यहाँ जो जितने जो चार्ज हैं उसमें करीब 18 ब्लॉक और हमारी 11 नगर निकाय यानी 29 चार्ज ऑफिसर रहेंगे, चार्ज रहेंगे, उनके अंदर ये काम होगा। जिला स्तर पे जिला जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्षता हमारे स्तर से हम इस सेंसस ऑपरेशन में प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में घोषित हैं। कुल जो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं जहाँ पे अलग से चार्ज हम लोग बनाएंगे, जैसे रेलवे कॉलोनी हो गया, बीएमपी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जहाँ पे हमारे प्रबंधक नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसे 9 जगह चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे अलग से चार्ज बनाया जाएगा। सभी चार्ज पदाधिकारी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। परसों हम लोग की भी ट्रेनिंग स्टेट लेवल पे हुआ था, सेंसस में आप लोग का हमारा क्या रोल है, उसके बाद सभी चार्ज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी चार्ज के लेवल पे जो प्रबंधक नियुक्त होंगे सुपरवाइजर, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो हम लोग का जो प्लान है उसमें जो बनाया गया है उसके तहत हम लोग 700 से 800 आबादी वाले क्षेत्र पे एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक बनाएंगे, ताकि एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक एक प्रबंधक को दिया जा सके, ताकि उसमें पूरा हाउस होल्ड लिस्टिंग का काम प्लस पॉपुलेशन एनुमरेशन जो होता है वो काम अगले वर्ष किया जा सके। इस प्रकार हम लोग को करीब 8134 एनुमरेशन ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेटा हम लोग सेंसस 11 के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि बढ़ा होगा तो इसमें 10% इजाफा के साथ हम लोग करीब 9000 प्रबंधकों को हम नियुक्त करेंगे। इसके अलावा हर 6 प्रबंधक पे एक सुपरवाइजर नियुक्त होगा, तो करीब 3313 अनुमानित पर्यवेक्षक है और 10% नियुक्त हम लोग करेंगे। इस प्रकार टोटल जो है हम लोग का 29 चार्ज के अंदर 8134 प्लस 10% गन्ना ब्लॉक के अगेंस्ट में इतने ही प्रबंधक रहेंगे और 3333 पर्यवेक्षक और 10% एक्स्ट्रा के हिसाब से करीब 1500 सुपरवाइजर रहेंगे। मास्टर ट्रेनर्स को भी नियुक्त किया गया है, हम लोग 173 मास्टर ट्रेनर्स चिन्हित किए हैं, ताकि उनके स्तर से सभी प्रबंधकों सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दिया जा सके। इससे पूरे सेंसस ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देने के लिए आज हम लोग आपको बुलाए थे। ये एक्टिविटी होगा। मेरा आप लोग के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी, क्योंकि अब 2 महीने बाद ही ये काम होना है, तो जो प्रबंधक जाएंगे उनके हाउस लिस्टिंग के लिए, तो आप लोग, आपसे अपील है कि पब्लिक से अपील है आप लोग के माध्यम से कि जो भी प्रबंधक आएंगे उनको सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो सेल्फ एनुमरेशन का जो ऑप्शन दिया गया है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज करें, ताकि प्रबंधकों का काम आसान हो। और सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन रहता है तो ज्यादा संभावना होती है कि डिटेल्स, क्योंकि खुद अपना डालेगा तो एक ओनर्स उनके पास रहता है, वो सही डिटेल्स डालता है। सर वो किस पोर्टल पे या ऐप का नाम से बता देंगे तो वो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS पोर्टल। हाँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन ही बना है जी। उसके अगेंस्ट में जो मोबाइल फोन के पास रहेगा एंड्रॉइड, उसके माध्यम से एनुमरेशन करेंगे। इसमें पूरा चूंकि डिजिटल फ्रेमवर्क पे होगा, तो एवरी टाइम रियल टाइम में क्या प्रगति है सेंसस का ये हम देख पाएंगे। अनलाइक अदर सेंसस जो पहले हुआ है, जहाँ पे ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन होता था, एक्चुअल डेटा क्या नहीं पता चल पाता था, लेकिन इस बार जो सेंसस होगा डिजिटल मोड में, उसमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा, ताकि किस चार्ज में ज्यादा कम बचा हुआ है, कहाँ पे नॉर्मल से बिहेवियर हो रहा है वर्क का, उसको हम लोग पोर्टल पे देख के वहाँ पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो यह एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोग कार्य करना है।
तो अभी हम लोग आज ट्रेनिंग दिया है, फर्स्ट ब्रीफिंग आपको दिए हैं। हम लोग रेगुलर ब्रीफिंग आप लोग करते रहेंगे और अगले 2 महीने हम लोग प्रबंधकों को और सुपरवाइजर्स मास्टर को वृहद स्तर पर ट्रेनिंग देंगे ताकि सेंसस का कार्य जो है बहुत अच्छे से हो। इसमें सेंसस का मतलब ये नहीं क्वांटिटी ही नहीं मिलता है, इसमें क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है। तो अगर हमारे प्रबंधक ट्रेंड नहीं रहेंगे और गलत डेटा लेंगे तो सेंसस ऑपरेशन पूरा विफल हो जाएगा। और सेंसस डेटा पे ही बहुत सारा प्लानिंग होता है, इसलिए शुद्धता को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे आयामों को सभी लोग समझें, सभी स्टेक होल्डर, क्योंकि मीडिया भी एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर इसमें है, इसलिए आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य था। कास्ट का जो